1000 किलोमीटर। और ईरान ने ऐसे हजारों ड्रोन अपने गोदाम में रखे हुए हैं। ईरान के ड्रोन कैसे लॉन्च होते हैं और कैसे अपने टारगेट को ट्रैक करके खत्म करते हैं, इसका वीडियो भी देख लीजिए। इसमें वर्टिकल टेक ऑफ करने के बाद आरश ड्रोन का हमला देखिए। 150 किलो वॉरहेड के साथ इसका धमाका किसी भी टारगेट को तबाह कर सकता है। ऐसे ही ड्रोन के जरिए ईरान ने अब अमेरिका के कैरियर बैटल ग्रुप को वार्निंग दी है। अगर ईरान ने एक बार में ऐसे सैकड़ों ड्रोन लॉन्च किए तो अमेरिकी नौसेना के लिए खुद को बचाना मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका के कैरियर पर ये ड्रोन ऐसे टूटेंगे कि कोई डिफेंस सिस्टम काम नहीं करेगा। तब साफ है, अमेरिका के लिए मल्टी ड्रोन अटैक से बचना काफी मुश्किल होगा। ورود فلان ناو قرار نیست در اراده و جدیت ایران برای دفاع جانانه از کیان ایران اثری بگذاره. ما هم اراده این رو داریم، هم توانمندی کامل برای دفاع از ایران. एक एयरक्राफ्ट कैरियर के डूबने से 6000 नौसैनिकों की जान खतरे में पड़ सकती है। अगर ईरान के ड्रोन या उसकी फास्ट बोट 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमले में कामयाब रही तो 12000 नौसैनिकों पर मौत मंडराने लगेगी। ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू करके ट्रंप ने 12000 सैनिकों की जान की बाजी दांव पर लगा दी है। इसके साथ ही ईरान ने खाड़ी देशों में तैनात अमेरिका के 40,000 से ज्यादा सैनिकों की लाशें ट्रंप को भेजने की तैयारी कर ली है। ईरान ने खाड़ी में अमेरिका से दोस्ती निभाने वाले सभी देशों को फोड़ डाला है। ईरान को अपनी ताकत पता है। उसने अमेरिका को भी बता दिया है कि वो उसके मिसाइल या ड्रोन हमलों को लेकर कितना लाचार साबित हो सकता है। इजराइल से इंतकाम का जिम्मा खामनेई ने ईरान की रॉकेट फोर्स को सौंप दिया है। मतलब घायल ईरान घातक हमलों से युद्ध में बराबरी की टक्कर दे रहा है, जिससे एटमी हथियारों के इस्तेमाल का खतरा बढ़ने लगा है। तो देखिए, अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर भीषण हमला किया। बदले में ईरान ने भी इजरायल समेत 8 देशों पर हमला किया। बेहद तेज और खूनी युद्ध को देखने के बाद अब दुनिया भर के देशों ने अमेरिका और इजरायल के हमले का विरोध करना शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट आप देखिए। Major combat operations in Iran. המשטר הרשע באיראן, מוות לישראל, מוות לאמריקה. ईरान पर भीषण हमला, अमेरिका का जबरदस्त विरोध। अमेरिका ने ईरान के पलटवार के बाद भी मिसाइलों की बारिश को बंद नहीं किया है। अमेरिकी सेना के मुताबिक हवा से लेकर समुद्र तक से हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका और इजराइल का मकसद ईरान के सुरक्षा ढांचे को तोड़ देना है। अमेरिकी वायुसेना भी इस हमले में हिस्सा ले रही है। अमेरिका टॉम हॉक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। इधर ईरान की सेना IRGC ने भी दावा किया कि मिडिल ईस्ट में सभी इजरायली और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ईरान की शक्तिशाली मिसाइलों ने निशाना बनाया है। तो देखिए, बहरीन पर भी इस वक्त हमला यहां पर किया गया है और वहां से एक इंडियन हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनका नाम दुष्यंत है। दुष्यंत जी, पहले तो न्यूज़ 18 पर आपका बहुत स्वागत है। क्या हालात वहां पर हैं दुष्यंत जी? हम आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त किस तरीके की सिक्योरिटी फिलहाल वहां की पुलिस या प्रशासन की ओर से आपको दी जा रही है? धन्यवाद। नमस्ते। थोड़ा करेक्शन, मेरा नाम ब्रिजभूषण किशोर है। जी, ब्रिजभूषण और जी जी जी। और बिल्कुल कुछ 11:30 बजे दिन से ये प्रारंभ हो गया ये सिलसिला। और कुछ 5-6 मिसाइल को तो मैंने अपने आंखों से लाइव देखा इंटरसेप्ट होते हुए।
और मेरा एकोमोडेशन जो है रेसिडेंस ये यूएस बेस के एरिया में ही है पास में। तो मैं अभी अपना फार्म हाउस पे हूँ, मेरा एक फार्म हाउस है थोड़ा दूरी पे, और भी कई फैमिली है। और गवर्नमेंट बहुत ही केयरिंग और लोगों के कॉन्फिडेंस को, मोरल को बहुत हाई करके रखी है। और ये जी। बहुत प्राउड का बात है कि बहरीन जैसा छोटा देश बट इनके एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट कर रहा है और मार गिरा रहा है जो भी मिसाइल्स आ रहे हैं। ब्रिजभूषण जी, आपने कहा कि आप वहीं पर मौजूद हैं, आपका जो आवास है वो ठीक वहीं पर है जहां पर यूएस बेस है, तो क्या उस हाँ, इलाके को खाली कराया गया? क्योंकि आप तो वहीं पर मौजूद हैं, अभी दोबारा कभी भी हमला हो सकता है। हाँ, मैं उस इलाके को खाली करके अभी दूसरे एरिया में हूँ। लेकिन खाली कराया नहीं गया, लेकिन लोग अपने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शिफ्ट हो गए इधर उधर। जी। और है वो एरिया जो जुफेर एरिया कहलाता है, वो तो थ्रेड पे है। और पूरे बहरीन में अभी गहमा गहमी का माहौल, पूरा जो ये सायरन और अलार्म्स ये सब चल रहा है। सिक्योरिटी मूवमेंट ये सब बहुत ज़्यादा है, लेकिन मोरल बहुत हाई है यहाँ के लोगों का, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत क्लोज लेवल पे और हमारा एम्बेसी बहुत क्लोज लेवल पे मॉनिटर कर रहा है इस इश्यूज को, और प्रोवाइड कर रहे हैं जो भी फैसिलिटीज रिक्वायर्ड है। जी, भारतीय एम्बेसी की तरफ से ब्रिजभूषण जी कोई नोटिफिकेशन आपके लिए, कोई एडवाइजरी जारी की गई है अब तक? हर पल हर क्षण उधर से एडवाइजरी आ रहा है। जो भी डेवलपमेंट्स हो रहा है वो सारे सोसाइटीज को पास कर रहे हैं बहुत क्लोज लेवल पे। तो वहां की जो सरकार है, जो बहरीन की सरकार है, क्या उसकी ओर से कुछ कहा गया कि आप लोग बंकर्स पे शिफ्ट हो जाइए या सुरक्षित जगहों पर चले जाइए, उस एरिया को खाली कर लीजिए? कौन कौन से वो एरिया फिलहाल वहां पर है जो अंडर थ्रेट हैं? जी जी, गवर्नमेंट के तरफ से ये आ रहा है कि आप अपने सेफ जगह पे, पहले तो जो भी साइट्स प्रोजेक्ट्स चल रहे थे सभी कुछ 12 बजे ही सभी को इंस्ट्रक्शन मिला कि आप सेफ जगह पे चले जाओ। काम बंद हो गया, जो भी इधर उधर वो सारा स्टॉप हुआ। उसके बाद बार बार आ रहा है कि सेफ जगह पे रहे और अपना ख्याल रखे, और ऐसे जगह पे रहे, मल्टी स्टोरीज से थोड़ा ग्राउंड फ्लोर पे सब रहे। तो ये सारे सारे प्रिकॉशंस और कैसे रहे, क्या क्या अपने साथ में रखे, ऐसे बहुत जी, प्रिकॉशनरी ब्रिजभूषण जी, लिस्ट। आप वहां अकेले हैं या आपकी फैमिली भी वहां पर है, आपके साथ और साथी भी हैं आपके? नहीं है, मेरी फैमिली भी है और कई सारे परिवार। हमारे यहाँ बहुत बड़ा परिवार है, समस्त परिवार मिलन, रूबिका जी जानती जी। है। जी। तो बहुत सारे परिवार यहाँ आकर के रुके हुए हैं। ये अपना त्रिवेणी स्विमिंग पूल है और इस पूल में हम लोग बड़े आराम से, फार्म हाउस है। जी, बिल्कुल हम चाहेंगे आप वहाँ सुरक्षित रहिए ब्रिजभूषण जी, और अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। जितनी एडवाइजरीज आ रही हैं उन पर प्लीज ध्यान रखिए, कड़ी निगरानी रखिए और बिल्कुल सुरक्षित रहिए। और लगातार यहाँ से देखिए भारतीय एम्बेसी भी आपसे संपर्क लगातार करेगी वहां पर, और जितने भी भारतीय बाहर विदेशों में भी रह रहे हैं, कोशिश यही है कि सब सुरक्षित यहाँ पर रहें।